हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं जेट नेट के एजुकेशन सब्जेक्ट के टॉपिक्स को। जी हां, बौद्धिज्म आपको पढ़ना है। नेट में भी आपको पता होगा कि बौद्धिज्म आपको पढ़कर जाना होगा। इसमें देखिए इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जैसे कि वैदिक एजुकेशन हो, इस्लाम एजुकेशन हो, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जैन एजुकेशन है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बौद्धिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा, जो बौद्धिज्म की फिलॉसफी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में जो है समझने की कोशिश करेंगे। और एमसीक्यू आखिरी में आपको जो है इस वीडियो के अंदर में मिलने वाला है, जिससे आप अपने तैयारी को भी जान पाएंगे कि आपने जो पढ़ा, देखा और कितना समझा, ये आपको अपने आप को एवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग जो है महायान और हीनयान, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में महायाना और हीनयाना जो है इसको कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए, आप जो है महायान, हीनयान ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं वो आपको जो है एक एक करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स यहाँ पे मिलता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि तभी आप जो है हमारे साथ जुड़ पाएंगे और वीडियो अपलोड होगी तो उसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, एमएड बीएड बीटीसी बाय मिथुन सिंह का। वहाँ से जुड़ेंगे तो आपको जो है जो भी नेट वाला जो टॉपिक होगा वहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं बौद्धिज्म क्या है। उससे पहले यहाँ से देख लीजिए, आपको ना कुछ दिखेगा यहाँ पे, द हिंदू का ये आर्टिकल है और आर्टिकल में आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, एक और आर्टिकल आपको मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में जानेंगे कि स्माइलिंग बुद्धा होता क्या है। देखिए स्माइलिंग बुद्धा का मतलब ये है कि जैसे सपोज कर लेते हो कि एक शराबी जो है गौतम बुद्ध के पास जाता है और वो पूछता है कि मोक्ष क्या है, निर्वाणा क्या है, अष्टमार्ग क्या है। तो बौद्ध जो है मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर वापस चल जाते हैं। तो देखिए बौद्ध मुस्कुराते थे कब? जब उनको आंसर नहीं करना होता था, क्योंकि सामने वाला इंसान उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, उस थ्योरी को, उस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, एक्वायर करने के वो योग्य नहीं हुआ है, इसलिए वो कुछ उसे उल्टा सीधा नहीं बोलते थे बल्कि स्माइल करके चले जाते थे। यानी कि ऐसी बात जिसे बताया ना जा सके। इसी तरह से जो है इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा पड़ा किसका? पोखरण 1 का, जब जो है इंदिरा गांधी ने इसका जो है ये इसका जो कंडक्ट कराया गया था ताकि और लोगों तक हमारा जो नहीं पहुंच सके, इस ऑपरेशन का नाम इसलिए स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। तो स्माइलिंग बुद्धा का मतलब ये होता है कि गौतम बुद्ध जो है जब अपने समय में थे वो, तो कोई भी सवाल अगर उनसे पूछा जाता तो वो मुस्कुरा देते थे, जिसका आंसर उन्हें नहीं करना होता था। ठीक है, अब चलिए आज जो है सिर्फ और सिर्फ हीनयाना और महायाना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। हीनयाना को थेरवाद भी कहा जाता है। दूसरी बात, ये जैन स्कूल की फिलॉसफी भी है महायाना। ठीक है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हीनयान और महायान अलग क्यों हो गया भाई? ये अलग होने की वजह क्या है? तो देखिए, जब अलग अलग जो है आपको बौद्ध परिषद की जो है बैठक दिखाई पड़ेगी। 4 बौद्ध जो है परिषद हुआ है। पहला कहाँ हुआ था? पहला जो है आपका राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। ठीक है, और इसके जो संरक्षक थे उसका भी नाम और अध्यक्ष का भी नाम आपको रखना है। पहले का अजातशत्रु महाकश्यप, इसी तरह से दूसरे का कालाशोक और सुबुकामी, तीसरे के अशोक थे, मोगलिति ससपूत, और चौथा आखिरी कनिष्क में हुआ था, कश्मीर में ये हुआ था, कुंडलवन में एक्चुअली टू बी प्रिसाइज। और वसुमित्र और अश्वघोष इसके जो है क्या थे? अध्यक्ष थे। तो उसी समय जो आखिरी मीटिंग हुई परिषद की, जो चतुर्थ बौद्ध परिषद की, उसके बाद हीनयान और महायान में जो है बौद्ध धर्म बट गया। अब हीनयान और महायान के बारे में बस इतना समझ लीजिए, हीनयान जो है वो क्या है? कष्टप्रद है और इसे कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और महायान क्या है? इसे कर पाना थोड़ा आसान है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि ये जो है थोड़ा कंजर्वेटिव है और ये थोड़ा लिबरल है। कंजर्वेटिव और लिबरल का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव जो पुरानी बातों को बहुत जो है जोर से समझता है, मानता है और उसी सिद्धांत पे चलने की बात कहता है। लेकिन लिबरल क्या होता है? वो जो है चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म में आप देखेंगे थ्रू आउट द ईयर्स बदलाव होते हुए आए हैं। और याद रखिएगा, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे माने अथवा नहीं ये आपके ऊपर है। धर्म जब तक अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदलेगा, धर्म इररिलेवेंट हो जाएगा। आई रिपीट, अगर धर्म समय समय पे अपने आप की व्याख्या को नहीं बदलता है तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। सपोज करके देखिए, इतनी बड़ी जो डिक्शनरी है उसको, वर्ड को ढूंढना कितना डिफिकल्ट है। आप मोबाइल के गूगल सर्च से ढूंढ पाते हैं। तो आप डिक्शनरी, अगर सपोज कर लो आपको एक बुक पढ़नी है तो डिक्शनरी आप डिक्शनरी में बार बार उस शब्द को देख कर उसके मीनिंग को समझ पाओगे क्या? तो समय के हिसाब से हमें जो है बदलना जरूरी है। हिंदू धर्म ने अपने आप को बदला है कई दफा। सती प्रथा की बात करें, विधवा विवाह की बात करें, तो ये धीरे धीरे बदलाव आया हुआ है। इसी तरह से अन्य धर्म भी अगर समय के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो लोग जो है अधार्मिक होना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अब फिलहाल मुद्दे पे वापस आते हैं। हीनयान और महायान के बारे में जो चीजें हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले देखिए, हीनयान को जो है लेसर व्हीकल भी कहा जाता है, यानी कि छोटी गाड़ी।
इसे जो है ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है, यानी कि बड़ी गाड़ी। ठीक है, अब बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी का क्या मतलब है? छोटी गाड़ी का मतलब है इसमें कम लोग आते हैं। देखिए कंजर्वेटिव है हीनयान, इस वजह से यहाँ पे कम लोग इसको फॉलो करने की बात कहते हैं। ठीक है, और महायान में जो है बहुत सारे लोग, ग्रेट व्हीकल है, इसमें बड़े लोग आएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। क्लासिकल सिंगर जो होते हैं, कुमार गंधर्व के अगर मैं बात करूँ, उनके कॉन्सर्ट में कितने लोग आएंगे? जो उनके बहुत मुरीद हैं, जो क्लासिकल सॉन्ग को जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लोग वहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर एक आज के समय में अगर मैं बात करूँ बादशाह की, और भी बहुत सारे, सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे, लेकिन उनका कॉन्सर्ट होता तो बहुत सारे लोग जो है थ्रू आउट आते। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कम लोग आते हैं हीनयान में, क्योंकि ये थोड़ा कठिन है, जटिल है इस साधना को कर पाना, हीनयान के रूल को फॉलो कर पाना। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, यानी कि ये पुरानी परंपराओं पे चलने वाला है, और ये हेटेरोडॉक्स स्कूल है, यानी कि ये नई परंपराओं के हिसाब से बदलता है। आगे देखिए, हीनयान ने जो भी गौतम बुद्ध की बातें हैं उसको पाली भाषा में जो है प्रिजर्व करके रखा हुआ है, उसमें सारी टेक्स्ट जो है पाली में लिखी गई है, और महायान में जो है सारी बातें संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है जी, आगे देखिए, नो आइडियल वर्शिप। देखिए आइडियल वर्शिप का क्या मतलब है? आइडियल वर्शिप का मतलब होता है कि जब आप मूर्ति पूजा करते हो, तो यहाँ पे देखिए बात अगर मैं करूँ हीनयान की, तो हीनयान में जो है आइडियल वर्शिप की बात की ही नहीं गई थी। ठीक है, आइडियल वर्शिप का मतलब होता है कि आप जब जो है भगवान को पूजते हो, किसी मूर्ति को पूजते हो, तो देखिए एक और आयरनी है इसमें, गौतम बुद्ध जो है जीवन भर, अपने पूरे जीवन में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्तियां आपको गौतम बुद्ध की ही मिलेगी। ठीक है, तो वो बोलते हैं ना कि लोग जो है कॉन्क्रीट में चीजों को देखना चाहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट में नहीं देखना चाहते हैं। तो ये हीनयान में आपको देखने को मिलेगा कि कोई यहाँ पे आइडियल वर्शिप नहीं होती थी, यहाँ पे जो है आइडियल वर्शिप होती थी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है, यहाँ पे अगला जो इंडिविजुअल सेलिब्रेशन है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए अगला जो है ये यूनिवर्सल सेलिब्रेशन को मानते थे। इसका क्या मतलब है? देखिए इंडिविजुअल सेलिब्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी इंसान, अगर जैसे गौतम बुद्ध ने तपस्या करके तप किया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे, तो इसी तरह से कोई भी आम इंसान, आम नागरिक, आम व्यक्ति जो है खुद से बहुत तपस्या करे, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पे महायान में बोला गया कि नहीं, आपको भगवान बुद्ध को भगवान मानना है और उन्हीं के अंतर्गत आपको जो है आगे बढ़ना है। इसी तरह से देखिए अगला जो है यहाँ पे हीनयान में अल्टीमेट एम माना गया है निर्वाणा को, यानी कि जीवन का लक्ष्य ही है कि निर्वाण की प्राप्ति आपको हो, और उसके बाद जो है देखिए चक्र से आप बच जाएंगे। जो कष्ट है आपके जीवन में, वो कष्ट आता रहेगा, आपको तकलीफ आएगी, आपको बीमारी आएगी, आपका शरीर कमजोर होगा, फिर आपके मोह में आप फंसोगे, और इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? आपको अगर निर्वाण की प्राप्ति होगी तो फिर आप ये सब जो है चीजों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पे जो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है। इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे सपोज कर लो कि आप जो है 1 रुपए कर्ज में हो, तो आपके लिए अच्छी पोजीशन क्या होगी कि आप जो है 0 रुपए पे हो जाओ, यानी कि 1 रुपए कर्ज आप वापस कर दो किसी का। तो ये क्या है? एक तरह से आप क्या हुए, आगे बढ़े, अपलिफ्टमेंट हुआ आपका। अगर कोई 0 पे है तो वो अगर 2 रुपए कमा लेता है तो क्या है? उसका भी अपलिफ्टमेंट है। अगर कोई 10 रुपए पे है तो उसका अपलिफ्टमेंट क्या होगा? 20 रुपए होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप जीवन में आगे बढ़ें। इसी तरह से देखिए हीनयान आपको जो है श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और साउथ एशिया में मानने वाले लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसको जो है हीनयान को किसने जो है ज़्यादा पेट्रोलाइज किया, लोगों तक पहुंचाया? तो अशोका ने जो है हीनयान को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए जापान, चाइना और जो अदर एशियन कंट्री है वो महायान को सपोर्ट करती है, महायान के टीचिंग्स को फॉलो करती है। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कनिष्का और लेटर, यानी कि बाद में हर्षवर्धन ने भी जो है महायान के बात को माना और महायान के टीचिंग्स को फैलाने की बात की थी। तो कुल जमा बात इतनी हो गई कि दोनों के ग्रंथ को याद रखिएगा कि उन्होंने किस भाषा को आगे प्रेफर किया। मूर्ति पूजा पे ज़्यादा जोर जो है दिया जाता है। मूर्ति पूजा यहाँ पर नहीं की जाती थी हीनयान में, यहाँ पर की जाती थी। इतनी आसान भाषा में मैंने आपको सारी बात बता दी। अब यहाँ से देख लीजिए एक एक करके सारे सवालों को। सवाल रिपीट होते हैं फ्रीक्वेंटली, बार बार जो है सवाल ये पूछे जाते हैं। कई बार जो है कई दफ़ा ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है और इसको जो है सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, देखिए एक एक करके सवाल को हम लोग देखेंगे और किस तरह के सवाल है। पहला सवाल देखिए क्या है, हीनयान बौद्ध धर्म को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? देखिए हीनयान बौद्ध धर्म को आधुनिक समय में जो है
किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल पूछा गया है। और याद रखिएगा, ये जो जितने सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछ लिए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जो है मैंने अभी आपको बताया कि हीनयान को थेरवाद के नाम से भी जाना जाता था। देखिए स्लाइड में आपको दिखेगा, ये देखिए मैंने बताया था ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए, और एक वज्रयान आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा। ये वज्रयान क्या है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए हीनयान और महायान के मिक्सर को आप महायान ये जो है वज्रयान कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों का मिक्सर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ। महायान में निर्वाण प्राप्ति को क्यों स्थगित किया जाता है। देखिए महानिर्वाण की बात, जो निर्वाण की बात है वो कहां पर की जाती थी, वो किया जाता था हीनयान में, ठीक है। हीनयान में अल्टीमेट गोल होता है कि किसी को भी जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे महायान में ये बात नहीं की गई थी, तो यहाँ स्थगित क्यों किया गया था, किस वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल यानी कि सभी लोगों का कल्याण हो, महायान में ये बात की जाती है। और इसी वजह से जो है निर्वाण के प्राप्ति को यहाँ पर हटा दिया गया था, यानी कि सभी प्राणियों के कल्याण के लेकर के जो है महायान आगे बढ़ा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरहत बनाने का आदर्श किस मत में है। देखिए क्या सवाल बोला गया है, अरहत। अब देखिए हीनयान में क्या लक्ष्य होता है, यहां पर जो है खुद से अरहत बनकर के जो है आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं और खुद से जो है चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये आपको कहां देखने को मिलेगा, हीनयान में। यानी कि जैसे कि गौतम बुद्ध जो है बहुत बड़े ग्रेट इंसान बने। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, एक बात शायद यहाँ से मिस हो गई कि हीनयान में ना गौतम बुद्ध को भगवान नहीं माना जाता है, गौतम बुद्ध को एक महान इंसान माना जाता है। आई रिपीट, उनको एक इंसान माना जाता है, लेकिन महायान में उनको जो है एक जो है भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरहत बनने का आदर्श किस मत में है, तो ये आपको हीनयान में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्धिस्त्व की धारणा किससे संबंधित है। देखिए बात करेंगे बौद्धिस्त्व की, तो देखिए बौद्धिस्त्व की जो धारणा आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी महायान में। कहां देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी, महायान में। अब देखिए बौद्धिस्त्व क्या है कि जो स्वयं के मोक्ष को टाल करके क्या करे, कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करे। ध्यान से समझिएगा, बौद्धिस्त्व का मतलब होता है दूसरे के कल्याण के लिए आगे बढ़ना, दूसरे के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है काम करना। तो ये सबसे सही तरीका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। महायान का मूल सिद्धांत क्या है, लोगों का भला हो, सभी लोगों का भला हो। अगला सवाल देखिए क्या है, महायान का उदय किस शताब्दी में हुआ। तो देखिए पहली शताब्दी में, पहली ईस्वी में ये जो है महायान का उदय हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, हीनयान में बुद्ध को किस रूप में देखा जाता है। मैंने आपको क्या कहा कि मात्र इनको जो है एक श्रेष्ठ इंसान यानी कि ग्रेट पर्सनालिटी के तौर पर जो है देखा जाता है, ग्रेट पर्सन के तौर पर इनको यहाँ पर देखा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन महायान का मुख्य प्रमुख केंद्र था, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना या फिर म्यांमार। बात किसकी की जा रही है, महायान की। महायान के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है यूनिवर्सल में जो है चीजों को देखता है, ठीक है। तो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महायान का मुख्य केंद्र था। अब देखिएगा ये जो केंद्र था वो चाइना था, ठीक है। चाइना में जो आपको, या फिर श्रीलंका में अशोक ने जो है बहुत सारा जो है प्रचार का काम किया और इस वजह से वहां के लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। तो कौन सा जो महायान का मुख्य केंद्र था, ये आपका ऑप्शन सी चाइना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, महायान में करुणा का क्या अर्थ है। सॉरी ये ऑप्शन अलग है, एक सेकंड। हीनयान में प्रमुख साधना किस पर आधारित है। देखिए हीनयान में जो है किस पे पूजा पाठ कर्म कांड नहीं किया जाता है, भक्ति नहीं की जाती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान और संयम लगाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। महायान में करुणा का क्या अर्थ है। महायान में करुणा का क्या अर्थ है, यह सवाल आपसे पूछ लिया गया है। देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सार्वभौमिक प्रेम यानी कि यूनिवर्सल जो है अफेक्शन आपको फैलाना है, लोगों में स्प्रेड करना है, क्या लव, लोगों के लिए कल्याण का ही एकमात्र उद्देश्य महायान में कहा गया है। ऑप्शन सी, यानी कि खुद से ज्यादा दूसरों की भलाई के बारे में यहाँ पे सोचने की बात की गई है। हीनयान में संघ व्यवस्था कैसी थी, लचीली, अस्त व्यस्त, कठोर या फिर आधुनिक। तो देखिए हीनयान मैंने आपको क्या कहा, ये ऑर्थोडॉक्स था यानी कि ये कठोर था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महायान बौद्ध धर्म में किसकी
पूजा होती है? महायान में बौद्ध धर्म में किसकी पूजा होती है? तो देखिए, महायान में बौद्ध धर्म में जो है किसकी पूजा होती है? बुद्ध की मात्र पूजा की जाती है। याद रखिएगा, एक सेकंड, इसमें जो है बौद्धिस्त्व की जो है यहाँ पर इसका जो है पूजा किया जाता है। बौद्ध का नहीं बल्कि बौद्धिस्त्व का। बौद्धिस्त्व का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ज्ञान को, नॉलेज को जो है एक्नॉलेज किया जाता है, करुणा को एक्नॉलेज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा महायान से जुड़ी हुई है? मैंने क्या कहा था? संस्कृत से ये जुड़ी हुई थी। पाली जो है वो हीनयान से जुड़ी हुई थी। तो संस्कृत यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी। और ऐसा आप समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म को ना हिंदू धर्म की तरह फैलाने का काम महायान वाली शाखा ने किया था। हीनयान मत में मोक्ष का मार्ग क्या है? पूजा पाठ करना बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है कठोर कर्म कांड भी करने की बात नहीं की गई है। तो व्यक्तिगत साधना से आप जो है कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। महायान का प्रचार किस वर्ग में अधिक हुआ है? देखिए, महायान का प्रचार किस वर्ग में सबसे अधिक हुआ है? केवल भिक्षु में, केवल राजा में, ब्राह्मण में, नहीं बल्कि आम जनता में। आम जनता जो है इसे आसानी से इसको फॉलो कर सकती थी, इसके दिए गए बातों को अपने लाइफ में जो है उतार सकती थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हीनयान करुणा की बात करता था, महायान अरहत की बात करता था, हीनयान त्रिपिटक की बात करता था, या फिर महायान जो है महायान जो है पाली की बात करता था? तो देखिए, महायान पाली की नहीं बल्कि संस्कृत की बात करता था। अभी आपने पढ़ा तो ये ऑप्शन आपका कटेगा। इस तरह से सवाल देखिए एग्जाम में आएगा। हीनयान करुणा की बात नहीं करता था, साधना की बात करता था। अरहत की बात करता था, ठीक है, यानी कि स्वयं का साधना करना। महायान में जो है करुणा की बात की जाती थी। तो सारा ऑप्शन इधर उधर कर दिया गया है आपको फंसाने के लिए। फंसना नहीं है। हीनयान में देखिए त्रिपिटक, तीन बातों को जो है, इसके लिए अलग से एक अलग वीडियो आएगी, उसमें जो है हम लोग आराम से जो है बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीजों को पढ़ लेंगे। हीनयान में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? समान थी, उच्च थी, सीमित थी, या फिर प्रमुख थी? तो याद रखिएगा, हीनयान में जो है स्त्रियों की जो स्थिति है वो सीमित थी। इस वजह से इसको जो है ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। इसलिए महायान पॉपुलर हो पाया स्त्रियों में। महायान में ईश्वर की अवधारणा क्या है? महायान में ईश्वर की अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, महायान में जो है इसे उत्तरपंथी की तरह माना जाता है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। या फिर महायान का दूसरा नाम उत्तरपंथी भी है। महायान में जो ईश्वर की धारणा है वो स्वीकार है, यानी कि ये लोग जो है गौतम बुद्ध को अपना भगवान के तौर पर या फिर बौद्धिस्त्व को जो है भगवान के दिव्य ज्ञान के रूप में मानते थे, दिव्य रूप के रूप में मानते थे। महायान का दूसरा नाम क्या है? देखिए, महायान का भी मैंने बताया, उत्तर पंथ जो है इसका दूसरा नाम है, ऑप्शन बी, ठीक है। हीनयान का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज सुधार करना, व्यक्तिगत निर्माण। देखिए, व्यक्तिगत निर्माण आपको हीनयान में ही देखने को मिलता है। अल्टीमेट गोल यहाँ पर यही हुआ करता था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों में मूर्ति पूजा नहीं है, गलत जवाब है। महायान में आपको मूर्ति पूजा देखने को मिलती है। तो महायान में मूर्ति पूजा देखिए यहाँ पर सही है। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती है, दोनों में मूर्ति पूजा समान है, गलत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है ही नहीं, खत्म हो गया। अगर आपको इसका एपिसोड 2 या फिर पार्ट 2 चाहिए बौद्धिस्त्व के ऊपर, तो नीचे कमेंट करके E2 लिख दीजिएगा, ताकि इसके लिए आपके लिए वीडियो में तैयार कर सकूं। और E2 लिखोगे, मुझे इससे पता चल पाएगा कि वीडियो आपने यहाँ तक भी देख ली है और आप अप्रिशिएट कर रहे हो मेरे वर्क को, ताकि आपके लिए और भी वीडियोज में बना सकूं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।